हमने स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि मोल्स को लेकर एक राय मार्केट में ये फैली भी है कि ये मुश्किल टॉपिक है। हालांकि जो तेज बच्चे होते हैं और जो मैथ्स में खास तौर पे समझदार होते हैं उनके लिए तो ये बोनस चैप्टर है, क्योंकि लर्निंग कुछ है ही नहीं, बस प्रैक्टिस है। लेकिन ज्यादातर एवरेज बच्चों के लिए मोल्स, खास तौर पे अब जो आज से हम मोल्स पढ़ेंगे, अब तक जो कुछ आपने चैप्टर में पढ़ा वो एक्चुअली इजी ही था, और अब जो हम पढ़ रहे हैं ये भी इजी है, लेकिन इसको कराने वाले कई अलग अलग तरीकों से कराते हैं, और बास तरीके शायद हर बच्चे की समझ से बाहर होते हैं। ठीक है, अल्लाह ने आपके इखलास की बरकत से आज से कई साल पहले मोल्स को, पहले जब मैं आपको इनसाइडर इंफॉर्मेशन देता हूं, जब मैं शुरू शुरू में मोल्स कराता था तो मुझे ये था कि यार मुझे क्योंकि मैं शायद ज्यादातर क्वेश्चन ओरली कर सकता हूं, अगर आप मोल्स का कोई क्वेश्चन देखेंगे ना तो मैं आपको ओरली भी एक आंसर प्रिडिक्ट कर सकता हूं और वो सही होगा मोस्ट ऑफ द। तो मैं कोशिश करता था कि बच्चे को वो ओरल ट्रिक पे ले जाऊं, किसी तरह वो ठक करके कर ले एक झटके में, एक स्टेप में। तो बाज दफा कुछ चीजें आपको करने के लिए एक सर्टेन कैलिबर तक पहुंचना होता है। तो बहुत सारे एवरेज बच्चे स्ट्रगल करते थे जिनका मैथ कमजोर था। देन हमने आपको भी कहा और हम आज आप दोबारा बताएंगे कि अब उसके बाद फिर हमने तकरीबन 6-7 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके को लंबा तो कर लिया जो आज हम करने जा रहे हैं, लेकिन ये सबकी समझ में आ गई। और इसकी मिसाल ऐसी है कि आप मेरे अगर यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो मोल्स के जो लेक्चर है उस पर 11-12 हजार से भी ज्यादा व्यूज हैं, और वो बताते हैं नीचे कमेंट में बच्चे कि भाई मोल्स समझ आ गया। क्यों? क्योंकि जो मेथड आज हम पढ़ेंगे मोल्स को सॉल्व करने का वो एक ही मेथड है, लंबा है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हर क्वेश्चन के लिए अलग मेथड नहीं, एक ही मेथड सब पे लगेगा। ठीक है, तो अगर कोई फिर भी बहुत तेज है तो वो चाहे तो खुद से कर ले। दूसरा, क्योंकि मैथ की खूबसूरती ये है कि अगर आप मैथ किसी भी तरीके से करें, अगर मैथ सही है तो आंसर सही आएगा, लेकिन हमने कोई ऐसा तरीका लेना है जो कि सबके लिए आसान है। तो मेरे बच्चे, अब तक अगर आपने गौर किया हो तो हम जो मोल्स कर रहे थे वो मोल्स थे इन 4 फॉर्मूले से सॉल्व हो रहे थे। ठीक है, अभी भी जो मोल्स करेंगे वो होगा, लेकिन अब तक के मोल्स और आगे के मोल्स में क्या फर्क है? अब तक अगर आप नोटिस कीजिए, देखिए बेटा गौर कीजिएगा, मुझे आप लोगों का इनपुट भी चाहिए होगा। आप देखिए यहाँ पर सवाल में क्या डेटा गिवन था, 80 ग्राम्स ऑफ NaOH। भाई माइक किसका खुला हुआ है? बंद करो माइक। आपने देखिए सवाल में क्या दिया हुआ था, 80 ग्राम ऑफ NaOH। ये NaOH का क्या था? मास था। मास किसका था? NaOH का। आंसर भी किसका आया? NaOH का। आपको यहाँ पर मास किसका गिवन था? H2SO4 का। मोल भी किसका निकाला? H2SO4 का। आप हर जगह देखते जाएं, यहाँ पर मोल किसके गिवन थे? कार्बन डाइऑक्साइड के। और मास भी किसका निकाला? कार्बन डाइऑक्साइड का। आप आगे देख, कहीं भी देख लें, रैंडमली देख लें, यहाँ देखिए ये डेटा किसका गिवन था? AgNO3 का। और आंसर भी किसका आया? AgNO3 का। ये देखिए 20 ग्राम किसका गिवन था? NaOH का। आंसर भी किसका आया? वॉल्यूम NaOH का। यानी अब तक जो मोल्स हम कर रहे थे वहां पर एक चीज आपने गौर नहीं की होगी, वो क्या? कि जिस सब्सटेंस का डेटा गिवन था आंसर भी उसी के बारे में था, कि भाई इसका मास इतना है, बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका मोल इतना है, बताओ इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। यानी अब तक अगर आप किसी भी अच्छे खासे क्वेश्चन हमने करनी है तो इन तमाम क्वेश्चंस में आप ये देख लीजिए, ये 0.15 मोल पर टीएम क्यूब ऑफ 630 सीएम क्यूब ऑफ FeSO4, तो मास भी किसका निकाला हमने? FeSO4 का। तो अब तक जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था, जिस सब्सटेंस का डेटा गिवन था रिक्वायर्ड भी आंसर भी उसी सब्सटेंस का निकालना था। लेकिन अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में जाते जाते मैंने हेडिंग लगाई थी स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। देखो भाई, स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है कि अब जो मैं बता रहा हूं उससे हटना नहीं है। स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन ऑफ मोल्स का मतलब ये होता है कि कैलकुलेशन ऑफ मोल्स यूजिंग केमिकल इक्वेशन। ये वो वाले मोल्स के क्वेश्चंस हैं जहां क्या यूज होगी? केमिकल इक्वेशंस यूज होंगी। और अब इसको मैं और एक आसान तरीके से समझा देता हूं कि अब जो मोल्स हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको जो डेटा गिवन होगा, डेटा जो गिवन होगा वो किसी एक सब्सटेंस का होगा। लेट्स से वो हमारा सब्सटेंस ए है, जो डेटा गिवन होगा वो किसका होगा? सब्सटेंस ए का। लेकिन जो वैल्यू रिक्वायर्ड होगी वो सब्सटेंस ए की नहीं होगी, बल्कि वो सब्सटेंस बी की होगी। क्या मतलब? समझो, अब तक क्या था, अगर मास HCl का दिया हुआ था तो वॉल्यूम भी HCl का पूछा था।
अगर मोल NaOH के थे तो वॉल्यूम भी NaOH का पूछा था, अगर कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की थी तो वॉल्यूम भी H2SO4 का था। लेकिन अब क्या होगा कि आपको डेटा यहां दे रहा है मान लो HCl के बारे में और सवाल पूछ रहा है बोलो NaCl का बताओ आंसर क्या होगा। तो पहले एज ए स्टूडेंट तुम्हें दिमाग में क्या बिठाना है बेटा, इसके माइक माइक खुले हुए, माइक वालों को खोलना नहीं है, दरमियान में इसके डिस्टर्बेंसेस है। आ रही है दोबारा बच्चों, ऑनलाइन वालों, जी सर। ऑनलाइन वालों। ओके ओके ओके, लेट्स यस कंटिन्यू। सर। इंटरनेट का कुछ मसला हो गया था, प्लीज प्लीज कोशिश कीजिएगा किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन अपने एंड से प्लीज मत दीजिएगा। तो मेरे बच्चे आज हम मोल्स की, मैं फिर वही बात बता रहा हूँ कि अगर आधे घंटे का जो मेरा प्रवचन है वो आप सही सुन लें तो कैलकुलेशन ईजी है। क्या कहा मैंने, हम क्या सीखने जा रहे हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। व्हाट डू वी मीन बाय स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन? कैलकुलेशन ऑफ मोल्स यूजिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस को यूज करते हुए हम सॉल्यूशंस करेंगे। अब ये वाले मोल्स में क्या गेम चल रही होती है मेरे बच्चे, कि आपको डेटा गिवन होता है किसी और सब्सटेंस का और रिक्वायर्ड वैल्यू जो होती है वो किसी और सब्सटेंस की होती है। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन कि डेटा आपको सब्सटेंस ए का गिवन है, रिक्वायर्ड आपको सब्सटेंस बी का है। सोल्यूशन कैसे होगा जनाब, सोल्यूशन कैसे होगा? सोल्यूशन करने के लिए आपको एक वर्क स्कीम फॉलो करनी है, 3 स्टेप की। 3 स्टेप की वर्क स्कीम को फॉलो करेंगे, आंसर तक खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। मैं उसी वर्क स्कीम को फॉलो करूंगा खुद भी, और आपसे भी चाहूंगा आप उसी तरह फॉलो करें, और जिस नीटनेस के साथ हम करें उसी तरह आप भी करें। यूजुअली इस तरह के क्वेश्चन जो पेपर में ना जिन बच्चों को आते भी होते हैं वो इतने घटिया वर्किंग करते हैं कि आप एग्जाम में ढूंढ रहा होता है कि कैलकुलेशन की जाए। तो मेरे बच्चे, आपने क्या कहा, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन ऑफ मोल्स करेंगे। कैसे पता चलेगा कि इक्वेशन यूज होगी? तो बेटा डेटा गिवन होगा किसी और सब्सटेंस का, रिक्वायर्ड होगा किसी और सब्सटेंस का। आए समझते हैं क्या करना होगा, इसके लिए वर्क फ्लो समझाते हैं। वर्क फ्लो, वर्क फ्लो क्या होगा इस तरह के क्वेश्चन में, कैसे हमें इक्वेशंस वाले मोल्स को सॉल्व करना है। व्हाट इज द वर्क फ्लो? तो मेरे बच्चे वर्क फ्लो कुछ इस तरह बैठेगा कि आपको जो डेटा गिवन होगा, आपको जो डेटा गिवन होगा वो किसका होगा? सब्सटेंस। बोलो भाई, किसका डेटा गिवन होगा बच्चों? सब्सटेंस ए का। आप उस गिवन डेटा को, अच्छा क्या डेटा गिवन हो सकता है मास गिवन हो सकता है वॉल्यूम गिवन हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो, कुछ भी गिवन हो सकता है। जो भी डेटा आपको गिवन है सब्सटेंस ए का, आप उस डेटा को कन्वर्ट कर लोगे मोल्स में। किस में कन्वर्ट कर लोगे बच्चों? आप उस डेटा को कन्वर्ट कर लोगे मोल्स में। ये किस सब्सटेंस के मोल होंगे? सब्सटेंस ए के। दोबारा समझना, जो डेटा आपको गिवन होगा सवाल में, इसी वर्क फ्लो को फॉलो करना है और कोई भी बच्चा कर सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो डेटा गिवन होगा, सवाल सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है? 3 स्टेप की वर्किंग है। पहला स्टेप, जो डेटा गिवन है उसे किस में कन्वर्ट कर ले? मोल में। सर कैसे कन्वर्ट कर लें? मेरे बच्चे इस स्टेप नंबर 1 में अप्लाई करना होगा फॉर्मूला। क्या अप्लाई करना होगा? जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े, 4 फॉर्मूलाज पढ़े हैं ना मोल के, उन चारों में से ही कोई फॉर्मूला यहां पर क्या होगा इनाया? अप्लाई होगा। तो भाई स्टेप नंबर 1 दिमाग में घुसो, क्या है? जब स्टोइचियोमेट्रिक मोल्स हम सॉल्व कर रहे होंगे एवरीबॉडी, क्या करेंगे फिर सुन लो, कि जो डेटा गिवन होगा किसका? सब्सटेंस ए का, उस डेटा को पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा? मोल में कन्वर्ट कर। ठीक हो गया। कैसे कन्वर्ट कर लेंगे सर? फॉर्मूला से। कौन सा फॉर्मूला? वो जो मैं आपको वर्कशीट में बार बार बता चुका हूं, कोई नया बच्चा होगा तो दोबारा सुन लेना। लेकिन अभी ये पहला स्टेप होगा वर्किंग का। ठीक है, मैंने जैसा कि शुरू में बताया कि वर्किंग के 50 और तरीके भी हैं, लेकिन इस तरीके की खूबसूरती ये है कि मोल की जितनी भी वैरायटी है सब में ही लगी। आज स्टेप नंबर 1 समझ आ गया कि जो डेटा गिवन होगा उसे आप मोल बना लोगे। कैसे बना लोगे? बाय यूजिंग फार्मूला। स्टेप नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 2 में आपने सब्सटेंस ए के मोल से जंप करना होगा सब्सटेंस बी के मोल पर। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि बेटा इन क्वेश्चन में क्या होता है कि डेटा आपको गिवन होता है किसी सब्सटेंस का, डेटा गिवन होता है अलग सब्सटेंस का, और वैल्यू रिक्वायर्ड होती है अलग सब्सटेंस की। तो अब पहले स्टेप में आपने क्या किया था? बोलो बेटा, कि मोल बना लिए थे। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है?
कि जो आपने सब्सटेंस ए के मोल बनाए हैं उससे आप कहां जंप करोगे, सब्सटेंस बी। सर कैसे करेंगे, तो बेटा लेट मी राइट, यहां पर फॉर्मूला यूज नहीं होगा, यहां यूज होगा रेशो मेथड। क्या यूज होगा बच्चों, रेशो मेथड प्लस इक्वेशन। रेशो मेथड यूज होगा और जो केमिकल इक्वेशन है वो यूज होगी। कैसे होगी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन होगा क्या काम, मैंने फिर से आपने कहा स्टिशियोमेट्रिक मोल्स आज हम शुरू करने जा रहे हैं। अपनी प्रीवियस वीक्स में हम मोल की फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशंस कर रहे थे, लेकिन आज हम मोल का वो पार्ट शुरू करने जा रहे हैं जो असल में इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या कहा कि इस क्वेश्चन का आइडेंटिटी क्या होती है, सब्सटेंस का जो डेटा होता है, जो डेटा गिवन होता है जिस सब्सटेंस का वो अलग होता है, और जो रिक्वायर्ड वैल्यू होती है वो किसी और सब्सटेंस की होती है। आपने कहा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सर आपको एक स्टैंडर्ड वर्क फ्लो दे रहे हैं जो कितने स्टेप्स का है, 3। पहले स्टेप में क्या करना है, जो डेटा गिवन है सब्सटेंस ए का उसे किसमें कन्वर्ट कर लेना है बच्चों, मोल में। कैसे कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला अप्लाई। कौन सा फॉर्मूला, वो जो 4 फॉर्मूले हमने पढ़े, मास वाला, नंबर ऑफ पार्टिकल वाला, वॉल्यूम वाला और कॉन्सेंट्रेशन वाला, वो चारों में से ही कोई फॉर्मूला लगेगा। मोल बन गया, किसका मोल बना, सब्सटेंस ए का। अब सब्सटेंस ए के मोल से किस पे जंप करेंगे, सब्सटेंस बी के मोल पे। यहां पर फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहां क्या लगेगा, रेशो मेथड और केमिकल इक्वेशन। कैसे लगेगी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। उसके बाद आ गया लास्ट स्टेप विच इज स्टेप नंबर 3। जब आपके पास सब्सटेंस बी के मोल आ गए, जब आपके पास सब्सटेंस बी के मोल आ गए, अब आपने क्या करना है मेरे बच्चे, सब्सटेंस बी के मोल को कन्वर्ट कर लेना है रिक्वायर्ड वैल्यू में। सब्सटेंस बी के मोल को जो वैल्यू रिक्वायर्ड थी, मसलन हो सकता है मास रिक्वायर्ड था, हो सकता है वॉल्यूम रिक्वायर्ड था, हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड था, आपने स्टेप 3 में क्या करना है, उसको सब्सटेंस बी के मोल को कन्वर्ट कर लेना है रिक्वायर्ड वैल्यू में। कैसे करेंगे सर, अगेन बाय यूजिंग फॉर्मूला, अगेन बाय यूजिंग फॉर्मूला। अभी तो मैं समझा रहा हूं इसलिए आपको लग रहा होगा सर बहुत लंबा कर रहे हैं, लंबा नहीं कर रहे, वर्किंग करेंगे तो बिल्कुल पानी वर्किंग होगी। क्या काम है बच्चे, मोल्स के स्टिशियोमेट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ये बेसिक वर्कफ्लो है। क्या, सब्सटेंस ए का डेटा गिवन है उसमें किसमें कन्वर्ट करो, मोल में। मोल से मोल जंप करो और उसके बाद जो भी वैल्यू निकालनी निकाल दो। पहले स्टेप में क्या लगेगा, फॉर्मूला, किस पर, सब्सटेंस ए पर। तीसरे स्टेप में भी क्या लगेगा, फॉर्मूला, किस पर, सब्सटेंस बी पर। दरमियान में क्या होगा, रेशो। रेशो में क्या यूज होगी, केमिकल इक्वेशन। इज दैट क्लियर, रेशो में क्या यूज होगी बेटा, केमिकल इक्वेशन। अब मैं आपको सवाल एक नहीं, दो नहीं, मैं कम से कम अभी आपको 3 सवाल कराऊंगा। इस मेथड को फॉलो कैसे करना है वो सिखाऊंगा, ठीक है। और बस आपने फॉलो करते जाना है। वर्किंग एग्जाम में किस स्टाइल में होगी वो सब दिखाता हूं आपको। ये वर्क फ्लो सबने नोट कर लिया एवरीबडी। ये आमना अहमद कौन है, आमना आपको ये फर्स्ट नई स्टूडेंट है क्या, आमना। अस्सलाम जी बेटा। जी मैंने अभी आज स्टार्ट किया है। अरे बेटा अच्छा, तो आप अभी ये लेट ज्वाइन कर रही थी क्या क्लास, नहीं मैंने अभी दोबारा से रीजॉइन किया है। अच्छा बस अब अभी जी समझ तो आ गया होगा कि मोल्स चल रहा है, मोल्स का चैप्टर काफी या दिन से ये चल रहा वाला है चैप्टर मैंने किया हुआ है। ना। बस क्या बात, क्या बात, ठीक हो गया। तो आज हम इक्वेशन वाले मोल्स कर रहे हैं एंड द वर्क फ्लो व्हिच वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस सॉल्वेशन इज गोइंग टू बी दिस 3 स्टेप वर्किंग, फार्मूला, रेशो, फार्मूला। ठीक है, आए बेटा सबने नोट कर लिया है। मैं सवाल की तरफ जा रहा हूं। अजान लैपटॉप, अब्दुल्ला अदनान, अली मेहदी, एवरीबॉडी एल्स, चलो, रिमशा, सुलेमान, राहीम, नाहिया, यस सर। मुकम्मिल, डन यस डन सर। डन। चलो चलो बेटा शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। पहले के 3 क्वेश्चंस कम से कम मैं आपको कराऊंगा ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि वर्किंग कैसे करनी, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखिए बेटा, कैलकुलेट मास ऑफ अमोनिया गैस produced by 18 grams of hydrogen gas in Haber process। बड़ा तरीके से सवाल आएगा और फिर आपको इक्वेशन गिवन है हेबर प्रोसेस की which says this। ठीक है जी, अब आपने सवाल ये आपके सामने आ गया, ठीक है।
अब सवाल में सवाल बाद में पढ़ना है, पहले आपने जब आपकी अब यहाँ जो मैं ब्लू से लिख रहा हूँ यहाँ से वर्किंग शुरू है। एग्जाम में याद रखो थ्योरी में सवाल आते हैं ज्यादातर, जब थ्योरी में आ रहे हैं तो वर्किंग शुड बी वेरी क्लियर। तो मेरे बच्चे सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वेशन को दोबारा लिख लेना। आप अपनी वर्किंग शुरू होगी हमेशा कहां से, इक्वेशन से। इक्वेशन लिखने के बाद सवाल पढ़ो। सवाल पढ़ो बेटा, कैलकुलेट दी मास ऑफ अमोनिया, कैलकुलेट दी मास ऑफ अमोनिया। भाई हमारी इक्वेशन में क्या ये अमोनिया है, बोलो क्या ये अमोनिया है, क्या अमोनिया है, ये अमोनिया है, यस और नो। तो इसका मतलब है आपने ठक करके यहाँ एरो लगाया, आपने कहा यार इसका मास निकालना है। ये साफ सुथरी वर्किंग आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जरूरी है, इसका मास निकालना है, यस और नो। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। प्रोड्यूस्ड बाय 18 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये ग्राम में क्या चीज होती है, हम पढ़ चुके हैं पूरे चैप्टर में। ग्राम में क्या चीज होती है बच्चों, मास। किसका, किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन कहां है सवाल में, ये रहा। तो इसका मतलब है इसका मास गिवन है कितना बेटा, 18 ग्राम। क्या सवाल में नाइट्रोजन का कोई जिक्र है, N2 का, नहीं है। तो इस सवाल में नाइट्रोजन की कोई जरूरत हमें नहीं है, कोई वैल्यू। ये मैं इसलिए अक्सर समझाते हुए क्रॉस कर देता हूं कि बाद में बच्चा कहता है सर वो नाइट्रोजन का क्या, अरे कुछ ही नहीं है भाई, सवाल में नहीं है इसका। तो सवाल इस वक्त किसके दरमियान में क्वेश्चन, बिटवीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया। तो इसलिए मैंने समझाने के लिए क्रॉस कर दिया। अब मेरे बच्चे आपको जैसा कि मैंने कहा था यार, वर्क फ्लो में क्या कहा था, सब्सटेंस ए का डेटा गिवन होगा और सब्सटेंस बी रिक्वायर्ड होगा। तो अगर आप गौर से देखें तो सब्सटेंस ए का डेटा गिवन है और सब्सटेंस बी रिक्वायर्ड है। ये हमारा सब्सटेंस ए है और ये हमारा सब्सटेंस बी है। तो वर्क फ्लो क्या सिखाता था बेटा, कॉपी पेस्ट करें वर्क फ्लो को। क्या करते थे वर्क फ्लो में, हम क्या सीखते थे, क्या करना होगा, सबसे पहले गिवन डेटा को किसमें कन्वर्ट करना होगा बेटा, मोल्स में। तो गिवन डेटा किसका है बेटा, हाइड्रोजन का। तो शुरू करते हैं, सबसे पहली हेडिंग लगेगी। ये आपको इस तमीज तरीके के साथ करोगे तो एग्जामिनर खुल के मार्क्स देगा। सबसे पहले क्या निकलेंगे बेटा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। डू यू ऑल एग्री, सबसे पहले क्या निकलेंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब सर ने क्या बताया था कि जब आप फर्स्ट स्टेप अप्लाई करते हैं तो जो भी गिवन डेटा होता है इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं, कैसे, बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो भाई क्या गिवन है, मास गिवन है। मास को हम मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला, ऑनलाइन वाले बोल दो, व्हाट इज द फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू, वेरी गुड, मास ओवर एम आर। तो फटाक से फॉर्मूला लगा दिया, मोल एज इट इज आ गया, मास की जगह क्या आ जाएगा 18, और एम आर, हाइड्रोजन का एम आर कितना होता है 1/2। तो 1/2 में क्या आ जाएगा, मोल 18 डिवाइडेड बाय 2। तो मोल्स कितने आ गए, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए बेटा, 9 मोल। 9 कितने आ गए, 9 मोल्स। क्या पहला स्टेप सबको क्लियर है। अच्छा अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो 3 लिखा होता है ये 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। याद रखो आप एमआर निकाल रहे हो, एमआर बाय डेफिनेशन इज मास ऑफ 1 मोल। और अगर फिर भी याद नहीं रहता तो मैंने वाजे तौर पे वर्क फ्लो में लिखा है कि इक्वेशन की तरफ सिर्फ कब देखेंगे, जब रेशो मेथड लगा रहे हो। इक्वेशन की तरफ सिर्फ कब देखेंगे, जब सेकंड स्टेप कर रहे हो, वरना आपने एमआर रखना है और एमआर बाय डेफिनेशन इज मास ऑफ 1 मोल। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई मत कर देना। पहले मुझे बताओ पहला स्टेप सबको क्लियर है, moles of hydrogen as per our workflow the given data is converted into moles by using formula। तो मास गिवन था तो मास को कैसे मोल में कन्वर्ट करते हैं, मास ओवर एमआर से। तो मास ओवर एमआर का फॉर्मूला लगाया, मोल बना लिया। यहां तक किसी को मसला, ऑनलाइन वालों, इज दैट क्लियर, यस सर। अब सेकंड स्टेप क्या होता है बेटा, जब आप मोल बना लेते हैं, ये मोल किसके, सब्सटेंस ए के। अब आप सब्सटेंस ए के मोल से कहां जंप करते हैं, सब्सटेंस बी। और इसमें क्या यूज करनी होगी, इक्वेशन। इसमें क्या यूज करनी होगी, इक्वेशन। तो आए शुरू करते हैं मेरे बच्चे। तो अब आप सेकंड हेडिंग क्या लगाएंगे, मोल्स ऑफ, क्या निकालने वाले हैं, मोल्स ऑफ अमोनिया। क्या ख्याल है, अब हम क्या निकालने वाले हैं बेटा, मोल्स ऑफ अमोनिया। सब्सटेंस ए के मोल से सब्सटेंस बी के मोल्स। अब उसमें इक्वेशन को देखो, गौर से देखो बेटा, इक्वेशन में क्या दिख रहा है, ये हाइड्रोजन है और ये अमोनिया। इसको लिख लो, इनके दरमियान रेशो लेने जा रहे हैं हम लोग। तो ये हाइड्रोजन है, इसका रेशो किसके लिए साथ लेने जा रहे हैं, बोलो बेटा, अमोनिया के साथ। अब इक्वेशन में क्या तुम्हें कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं, हमें इक्वेशन को यूज करना है। ये देखो हाइड्रोजन के मोल्स कितने 3 और अमोनिया के मोल्स कितने 2। तो बस इक्वेशन से यही नंबर ऑफ मोल्स, हाइड्रोजन के मोल्स कितने 3, अमोनिया के कितने 2।
यानी जब हाइड्रोजन के 3 मोल्स होते हैं तो अमोनिया के 2 मोल्स होते हैं, ये हमें कौन बता रहा है? इक्वेशन। और सर ने बताया कि रेशो मेथड में इक्वेशन यूज करनी होगी। इज दैट क्लियर? तो जनाब आपने क्या किया, हाइड्रोजन फ्रॉम द इक्वेशन आपने लिखा कि हाइड्रोजन के मोल्स जब 3 हैं तो अमोनिया के मोल्स कितने हैं? 2। और अभी आपको क्या मालूम है, हाइड्रोजन के मोल्स कितने? 9। तो अमोनिया के मोल्स कितने होंगे, इसको आप एक्स करके कैलकुलेट कर लें। बात समझे नहीं समझे? देखो बेटा, हाइड्रोजन के मोल्स रेशियो लेना तो मैथ्स में सीखा होगा ना, कि अगर हाइड्रोजन के 3 मोल्स से इसके 2 मोल्स बन रहे हैं तो अभी हाइड्रोजन के मोल्स कितने आए? 9। तो कितने बनेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 6। इसका मतलब सर मोल्स आपकी ऑफ आवाज अटक अमोनिया रही है। कितने आ रहे हैं? मोल्स ऑफ अमोनिया कितने आ रहे हैं एवरीबॉडी? 6 मोल्स। इज एवरीबॉडी क्लियर अबाउट मोल्स ऑफ अमोनिया? यस और नो? जी सर। इज एवरीबॉडी क्लियर अबाउट मोल्स ऑफ अमोनिया? बेटा हमने क्या कहा, पहले हमने गिवन डेटा को मोल में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग फार्मूला, फिर हमने सब्सटेंस ए के मोल से सब्सटेंस बी के मोल्स निकाले। कैसे निकाले? यूजिंग इक्वेशन एंड रेशो। इक्वेशन में हमें क्या पता चल रहा है सोमिया, कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन किस रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं? 3:2 में। तो 9 मोल्स के साथ कितने मोल होंगे? निकल गया। दूसरा स्टेप भी हो गया। जब दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया बेटा मुश्तबा, हाँ भाई शहजादे, जब दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया, अब लास्ट स्टेप हमें क्या निकालना था? अमोनिया का मास। क्या हमारे पास मोल आ चुके हैं? बिल्कुल आ चुके हैं। मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मास अपॉन एमआर से। तो अब आपके पास आखिरी स्टेप आ गया वर्किंग का, विच इज मास ऑफ अमोनिया। अब वी आर रेडी टू फाइंड व्हाट? मास ऑफ अमोनिया। फॉर्मूला क्या है? मोल इज इक्वल टू मास ओवर एमआर। अब मास निकालना है तो एमआर इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई। तो मोल हमारे पास आए हुए 6 और एमआर निकालें अमोनिया का, तो एमआर कितना आएगा बेटा? नाइट्रोजन का 14 प्लस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू मास, दैट इज 6 इंटू 17 इज इक्वल टू मास। हेंस मास कितना आ रहा है बेटा? बोले 17 इंटू 6 कितना आ रहा है? 102 ग्राम्स। बेटा ये वर्किंग चाहिए मुझे एटीपी और थ्योरी के अंदर। मैंने अभी तुम लोगों को जिक्र किया था असेसमेंट वर्कशॉप जो भी रिसेंटली हमने अटेंड की थी, जिसमें असेसमेंट क्राइटेरिया चेंज होने के ऊपर ब्रीफिंग थी। तो उसमें असेसमेंट जब हम रिस्पॉन्स शीट की कर रहे थे, खुदा की कसम मोल्स इतने घटिया तरीके से बच्चे ने आंसर सही निकाला था, वर्किंग का कोई नंबर नहीं दिया। समझ ही नहीं आ रहा कौन सी कहां पर वर्किंग की। इस वर्किंग में एग्जामिनर बिल्कुल क्लियर जानता है कि आपने क्या किया, कैसे किया। और चूंकि इसमें मल्टीपल आंसर्स आते हैं, तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि आप उसको कम से कम उसको हाईलाइट करने के लिए उसके अराउंड बॉक्स या सर्कल बना लें, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि कुछ वर्किंग करके यहां आंसर निकाला है, कुछ वर्किंग करके यहां आंसर निकाला है, कुछ वर्किंग करके यहां आंसर निकाला है। क्या ये अकॉर्डिंग टू वर्क फ्लो हुआ? यस और नो? पहले हमने बनाया गिवन डेटा से मोल, फिर मोल से मोल का रेशो, और फिर मास। जी बेटा, थ्योरी में 4 नंबर। बेटा ये पहला सवाल सबको समझ आया? ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वालों वर्किंग समझ आई? ऑनलाइन वालों इज दैट क्लियर? मुस्फिरा, आमना, अली मेहंदी, एवरीबॉडी एल्स? यस सर। किसी को इस वर्किंग में? यस सर। परवा, सुलेमान नासिर, हादिया, हानिया, रिमशा, राहीमीन, राहीन, तैयब, तूबा, यस सर। जुहेरुद्दीन। आर यू जी क्लियर बेटा? सर। जुहेरुद्दीन, जुनैरा। यस यस सर। चलो अब सेम ही तरीके से हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगेन आई वांट यू टू प्रैक्टिस दिस नीट एंड क्लीन वर्किंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड बाय 25 grams of ऑक्सीजन। और इक्वेशन आपको गिवन है 2SO2 प्लस O2 gives 2SO3। सर ने आपको वाज़ेह तौर पे बताया, इस आपका सोल्यूशन कहां से शुरू होगा बेटा? बोलो बेटा। इक्वेशन से। आप अपने एग्जाम की वर्किंग शुरू करोगे इक्वेशन से। ये आपने इक्वेशन उतारी, अब सवाल पढ़ा। सवाल पढ़ो बच्चों। कैलकुलेट दी
वॉल्यूम ऑफ व्हाट, SO3। तो आपने ठक करके यहाँ अपने लिए अपने आप को कंफ्यूजन से बचाने के लिए यहाँ लिख लिया कि यार इसका वॉल्यूम निकालना। ठीक है, आगे चलो। गैस प्रोड्यूस्ड बाय 25 ग्राम, व्हाट इज ग्राम? मास। मास किसका? ये O2 का। तो आपने यूं लिख लिया नीचे कि ये O2 का क्या गिवन है बेटा? मास गिवन है विच इज 25 ग्राम। इसका मतलब इस सवाल में किसका रिलेवेंस नहीं है? SO2 का कोई काम नहीं। ठीक है जी। अब डायरेक्ट वर्क फ्लो भी चलते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं कन्हैया? जो गिवन डेटा होता है उसे किस में कन्वर्ट करते हैं? मोल में, फिर मोल टू मोल रेशो, और फिर मोल से डेटा शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग क्या आ गई हमारे पास? जल्दी से, मोल्स ऑफ जी सोमिया, मोल्स ऑफ O2। क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा? बोलो। मास गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ऑनलाइन वालों जवाब चाहिए मुझे। मास अपॉन MR। तो मोल मास की जगह क्या आ गया बेटा? 25। और O2 का MR कैसे कैलकुलेट करेंगे? 16 इंटू 2। O2 है ना, 16 इंटू 2। तो 25 डिवाइडेड बाय 32 क्या आ रहा है बेटा? मोल्स बताना। 0.781। 0.78। मैंने बताया था डेसिमल के बाद बस 2 प्लेसेस लेनी है। तुम लोग पता नहीं कब सीखोगे। 0.78। ये पहला स्टेप सबको समझ आता है? सुलेमान, रिमशा, राहीमीन, राही, जुहेर, तूबा। यस सर। यस सर। अब जब मोल्स ऑफ O2 निकाल लिया तो सर ने क्या बताया था कि जब इसके मोल आ जाए तो यहां से यहां जंप कर दें रेशो के थ्रू। तो इसमें क्या यूज होती है? इक्वेशन। यस और नो सोमिया? तो मोल्स ऑफ क्या निकालेंगे बेटा? SO3। मोल्स ऑफ SO3। और इसके लिए रेशो यूज होगा, इक्वेशन यूज होगी। तो अब आप इक्वेशन में देखें, O2 है, रेशो है SO3। O2 के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है 1 है। और SO3 के साथ 2 है, तो 1:2 है। O2 के मोल्स कितने निकाले हमारे हमने पीछे? 0.78 रेशो X रेशो कादिर। बेटा 0.78 कैसे आया? ये आया ना बेटा, ये 25 मास गिवन था और MR से डिवाइड किया 32 से, तो 0.78 आ गया। हमारा नहीं आ रहा क्या? अब सॉल्व करो बेटा इसको। क्या आ रहा है? X 1.56। मोल्स ऑफ SO3 कितने आ रहे हैं? 1.56 आ रहे हैं। जी बेटा बोलो। सर वॉल्यूम DM क्यूब में निकालें CM क्यूब में? बेटा मैं ये बात पहले भी समझा चुका हूं कि केमिस्ट्री में कैलकुलेशन CM क्यूब में होती है। अगर DM क्यूब में करनी होगी तो एग्जामिनर बताएगा। ये बात मैंने पहले भी तुम्हें बताई है, तुम लोग याद रखा करो। केमिस्ट्री के अंदर कैलकुलेशंस ग्राम CM। केमिस्ट्री में असल में वो SI सिस्टम नहीं चलता जो फिजिक्स में चलता है, किलोग्राम वाला और DM क्यूब वाला। केमिस्ट्री में चलता है सीरियस सिस्टम जिसमें ग्राम, सेंटीमीटर क्यूब ये स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं। वो वॉल्यूम डीएमआर क्यू वाला फॉर्म लगाएंगे। अब बेटा रेशो से मोल भी आ गए। अब क्या करेंगे बेटा? बताइए क्या निकालेंगे? वॉल्यूम का ऑफ फॉर्मूला लगाएंगे। SO3। अब वॉल्यूम ऑफ SO3 के लिए क्या करते हैं? सर ने क्या बताया? तीसरे स्टेप में जब आपको निकालना है फॉर्मूला लगेगा। अब वॉल्यूम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? गैस है तो गैस के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वॉल्यूम अपॉन 24,000 CM। वेरी गुड। वॉल्यूम अपॉन 24,000। तो मोल आप, यानी जरूरी नहीं कि हमेशा मास का फॉर्मूला लगे। वर्किंग क्या सिखा रही है हमें कि भाई फॉर्मूला लगेगा कोई सा भी। तो अब जनाब मोल हमारे पास है 1.56 मल्टीप्लाई बाय 24,000 इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना आ रहा है बच्चों? 37,500 CM क्यूब। 37,440। 40 वो कह रहा नहीं सर 37,500 है। 40 आ नहीं सकता। क्या हो जाएगा 37,000? 37,400 या 500? सर 37,440। 37,440। यस सर। तो क्या इस वर्किंग में भी वही पैटर्न फॉलो हुआ? कुछ नया किया हमने क्या? भाई समझ आ रही है बात? सुमामा, रिमशा, मनीहा, यस सुनहरा, सर। तूबा, तैयब बात समझ रहे हो बेटा? रिमशा, रहीम। सर 37,500 आ रहा है, उससे मल्टीप्लाई करके तो 1.56 मल्टीप्लाई बाय 24,000। बेटा कैसे? जब बाकी बच्चों भी तो कैलकुलेटर पे ही कर रहे हैं। क्या आ रहा है? आपने कहीं कोई पीछे भट भी मारा है? चेक किया करो। 1.56 मल्टीप्लाई बाय 24,000 बेटा 37,440 आ रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? फरवा आंसर आया? फरवा
हाँ जी सर, मैंने आपसे पूछना था कि हम हमेशा सीएम क्यूब वाली कैलकुलेशन करेंगे या जब डीएम क्यूब में का होगा तो डीएम क्यूब में करेंगे? आपको क्या लग रहा है, जब एग्जामिनर ने कहा है डीएमक्यू में करना है, फिर सीएमक्यू वाली क्यों करेंगे फरवा, ये बताया मुझे। अगर एग्जामिनर ने कह दिया होगा कि डीएमक्यू में करना है, आप खुद कह रही हो, तो फिर डीएमक्यू में ही करेंगे। फिर फॉर्मूला क्या लगता, वॉल्यूम अपॉन अगर ना 24। कहो, अगर ना कहो तो फिर? तो फिर सीएम क्यूब में ही करेंगे बाजी। ठीक है सर। आमना, आपने आंसर निकाला बेटा? आमना अहमद आंसर निकाला बच्चे? या सर मैंने निकाल दिया आंसर। चलो बेहतरीन हो गया। अच्छा अब लिसन वेरी केयरफुली, ये बच्चे पूछते हैं कि सर इक्वेशन हमेशा गिवन होगी। अब आप बैड न्यूज सुन लीजिए, इक्वेशन हमेशा गिवन नहीं होगी। असल में होता क्या है कि 90% ऑफ द टाइम जो है वो, अगर कोई नई इक्वेशन आएगी वो हमेशा गिवन। लेकिन अगर कोई, क्योंकि अभी आपने एसिड बेस का चैप्टर, आपके सिलेबस की ज्यादातर इक्वेशन 99% इक्वेशन जो आप सीखते हैं वो एसिड बेस के चैप्टर में सीखते हैं। तो जो इक्वेशंस आपके सिलेबस में बार बार रिपीट हुई हैं वो गिवन नहीं होंगी, वो खुद ही लिखनी होगी। अभी चूंकि एसिड बेस आपने पढ़ा नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है। हाँ कोई नई इक्वेशन आएगी हमेशा लिखी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट mass of Na2SO4, हाँ, Na2SO4 produced when 0.78 mole per dm cube of HCl reacts with, sorry, NaOH reacts with H2SO4। इक्वेशन गिवन है आपको, NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2। अब अगेन सर ने क्या समझाया बेटा, बार बार कह रहा हूं, बार बार रटाना चाह रहा हूं ताकि वर्किंग दिमाग में घुस जाए। सबसे पहले क्या रखना है, अपना डेटा आप इक्वेशन में फिट करोगे ताकि बार बार इक्वेशन पर जब नजर पड़े तो आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। तवज्जो से देखना बेटा, आपके पास ये इक्वेशन गिवन है Na2SO4 plus 2H2O, ये इक्वेशन गिवन। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, सवाल पढ़ते हैं। कैलकुलेट दी, बोलो बेटा, मास ऑफ Na2SO4। कहां है Na2SO4, ये रहा। इसका मतलब ये, इसका क्या निकालना है बेटा, मास निकालना है। मास इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। आगे चलें, आगे क्या बोलता है, प्रोड्यूस व्हेन 0.78 मोल पर डीएम। ये मोल पर डीएम की क्या चीज होती है, अब इतना चैप्टर पढ़ चुके हो, क्या होता है ये, कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है ये, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा सवाल में थोड़ा सा अधूरा रह गया, एक मिनट, सवाल थोड़ा सा रह गया। 0.78 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ NaOH, 0.78 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ 750 cm cube of NaOH react with H2SO4। अच्छा जी, तो अब वापस आ जाए सवाल पे। तो क्या कहता है 0.78 मोल पर डीएम क्यूब, ये क्या चीज है सोमिया? हाँ भाई उमैमा, क्या चीज है ये, कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज दिस, कॉन्सेंट्रेशन। और ये 750 cm क्यूब क्या है, वॉल्यूम। किसका, किसका, NaOH का। और तो H2SO4 लिखा हुआ तो है लेकिन H2SO4 का कोई डेटा गिवन नहीं है। तो मेरे बच्चे आप सीधा NaOH के नीचे गए। NaOH के बारे में एक चीज दी हुई है कि दो चीजें दी हुई है, दो। क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, आमना, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.78 मोल पर डीएम क्यूब एंड वॉल्यूम दिया हुआ है विच इज 750 cm क्यूब। इज एवरीबॉडी क्लियर? जोहेर क्लियर है बेटा? ये बस अब सवाल शुरू कर लें। क्या शुरू होता है बेटा, जो डेटा गिवन होता है उसे पहले किस में जी कन्वर्ट सर करते क्लियर हैं, है मोल में। सर तो भाई शुरू करें। जी बेटा बोलो। सर आपने कंसंट्रेशन डीएम क्यूब में दी है और वॉल्यूम सीएम अरे क्यूब। अब इतनी प्यार से मेरा दिल चाह रहा है ना कि मैं
ये मैं जब मोल पहले वाला शुरू कराया था तब भी बताया था मैंने कि जो सीवी अपॉन 1000 का फॉर्मूला है उसमें वो डीएम क्यूब सीएम क्यूब की कन्वर्जन ऑलरेडी हो गई है। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब ही होता है, चाहे वॉल्यूम सीएम क्यूब में हो या डीएम क्यूब में हो। ये बात पहले भी मेंशन की है मैंने। जब वो जो सीवी सर अपॉन मतलब कॉन्सेंट्रेशन आता है डीएम क्यूब में। जी जी, मोल पर सीएम क्यूब कोई चीज ही नहीं है भाई, मोल पर सीएम क्यूब कोई चीज है ही नहीं। वो जो सीवी अपॉन 1000 आप करते हैं उसमें 1000 सीएम क्यूब जो वॉल्यूम का है वो कन्वर्ट हो जाता है डीएम क्यूब। इसीलिए मैंने कहा कि बजाय इसके मैं आपको लॉजिकली वो करूं, फॉर्मूला इसीलिए दिया था ताकि बगैर किसी कंफ्यूजन के आप बस अंधे बस आप फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर जादू देखते जाए। तो बेटा शुरू कहां से होगा? मोल्स ऑफ बोलो Na सर वो 1000 वाला भी डीएम क्यूब में ही आंसर देता है, वो जो आपने ठीक है जी भाई जान। चलो बेटा फॉर्मूला क्या लगेगा हमना? व्हाट इज द फॉर्मूला? सीवी अपॉन 1000। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, अब बस अप्लाई कर दीजिए सीवी अपॉन 1000 के लिए। क्या होगा? सी कितना है बेटा? 0.78। वी कितना है बच्चे? 750 एंड डिवाइड बाय 1000। तो मोल्स बताएं कितने आ रहे हैं? मोल्स ऑफ NaOH कितना आ रहा है बेटा? 59 0.585। 0.58। अब चूंकि 58 के बाद 5 आ रहा है, मैंने आपको समझाया था, ये मैंने आपको समझाया था कि आप तीसरा डेसिमल प्लेस सिर्फ उस वक्त लेकर आएंगे जब वो 5 होगा। तीसरा डेसिमल प्लेस सिर्फ उस वक्त उठाएंगे जब वो 5 होगा, वरना आंसर 2 ही डेसिमल प्लेस पे लिखेंगे। ये सारी बातें वक्तन फवक्तन इसलिए बताते रहते हैं ताकि आप करें, फिर जब दोबारा मौका आए दोबारा परेशान ना हो। ये मोल्स ऑफ NaOH कैसे निकला? अब देखो क्या समझे, हर जगह मास अपॉन एमआर नहीं लगेगा, डिपेंड करेगा किस पर? डेटा पर। चूंकि डेटा कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम का था तो कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम को हमने कन्वर्ट करना सीखा है मोल में सीवी अपॉन 1000 से। आमना, अब्दुल्ला, अली मेहदी क्लियर है? अनीक, यासिर, अरूज, अनुषा, मुस्फिरा, राहीम। अगर 5 से ज्यादा होते हैं बेटा वो तो गैसेस के लिए होता है, लिखा हुआ है आपने। चले बेटा आ जाए, दूसरा आप क्या निकालेंगे बेटा? मोल्स ऑफ Na2SO4। बेटा कैसे निकालेंगे? सेकंड स्टेप में क्या लगता है? इक्वेशन और रेशो। जरा गौर से देखो किसके दरमियान रेशो लेने वाले हो? NaOH और Na2SO4 के दरमियान है जी। तो इक्वेशन में क्या दिख रहा है? NaOH का रेशो लेना है किसके साथ? बोलते जाओ ऑनलाइन वालों। तो NaOH रेशो Na2SO4। NaOH के आगे क्या नंबर लगा हुआ है? 2। इसके आगे क्या है? 1। NaOH के मोल्स कितने निकाले तुमने? 0.585 रेशो x। सॉल्व करो, कितने आ रहे हैं मोल्स? मोल्स ऑफ Na2SO4 कितने आ रहे हैं बच्चों? 0.29। 0.29 मोल्स। आमना आंसर आ रहा है तुम्हारा? कादिर, मुजम्मिल, मुस्फिरा, मईसा, अतहर। यस सर 0.29 मोल्स। अब लास्ट स्टेप आ गया, क्या होगा लास्ट स्टेप? मास ऑफ Na2SO4। सिंपल। आमना जवाब नहीं आ रहा बेटा आपका, सॉल्व नहीं हो रहा आपसे, कर रहे हो नहीं कर रहे हो? इसको डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है? मेरा बच्चा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी ना, ये क्रॉस 2x इज इक्वल टू जी, ये 2x बट इज ये जो इक्वल टू 2 5 साइड पे आके डिवाइड होगा। डिवाइड होगा। जी जी सही है। जी जी जी। ओके, अब मास निकाल दो। मास कैसे निकलेगा बेटा? मोल इज इक्वल टू मास ओवर mr। मोल कितने निकाले में? 0.29। mr कैलकुलेट करो, कैसे करोगे? सोडियम का 142 23 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 दैट इज 142। तो मास इज इक्वल टू आ गया 0.29 मल्टीप्लाई बाय 142 विच इज 41.1। कितना आ रहा है? 41.18। 41.18 ग्राम। जिसका आंसर नहीं आ रहा है सवाल पूछ ले। सबको समझ आ गया है या ऊपर से गया? अब आप देखिए कितनी साफ सुथरी वर्किंग है, किसी भी बंदे को पकड़ा दें वो देख लेगा क्या हुआ। हमने इस बार असेसमेंट में 16 के करीब रिस्पांस शीट चेक की और मोल्स के तमाम बच्चों में जो नजर आया कि कुछ बच्चों ने तो आंसर ही गलत निकाले, ज्यादातर बच्चों ने आंसर सही निकाले थे, बट वर्किंग की फाजत थी तो वर्किंग के नंबर नहीं मिले उन्हें। जी बेटा क्या 23? हाँ बेटा सबका आंसर आया है, ऑनलाइन में से कंफर्म कर दो खुदा के बंदो। यस सर आ गया। जी सर आ गया। जी सर आ गया।
फरवा तुम्हारे आंसर आया है। रहीमीन, राही, नाहिया, मुस्फिरा, आमना, यस सर, मेरा जी सर आंसर आ गया है। ओके, अरवा आंसर आ गया। अथर, आतिका, फरवा, हुमैरा जी सर आगे आ गया, आ गया, आ गया। चल मेरे बच्चे, अब जी तीन सर सवाल। आंसर जी बेटा क्या कह रहे हो? आ गया, ठीक है। अब मेरे बच्चे समझ आ गई वर्किंग? तो सवाल कैसा भी हो वर्किंग यही है। अब मैं आपके सामने तीन चार इक्वेशन देख रहा हूं और इक्वेशंस के थ्रू डेटा दे रहा हूं। फटाफट स्पीड से कर लो, फटाफट। अच्छा, मैं ठीक है, मेहदी मैं सुन लूंगा। ठीक है, होगी। फिर उसमें निकालना क्या है? बता रहा हूँ बेटा, सबर कर लो, क्वेश्चन तो पूरा कर लूं। दिस इज 7/2। सर इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे लिख सकते हैं? इनऑर्गेनिक में लिख सकते हैं, और किसमें लिख सकते सर ये हैं? और कौन सा? 7/2। बेटा मैंने जानबूझ के लिखा था कि आपके दिमाग में ये दरवाजा भी खुले कि जो आप बैलेंसिंग को रोकते रहते हैं ना। जब मैं आपको एसिड बेस में सिखाऊंगा, बैलेंसिंग कभी भी मुश्किल नहीं थी अगर आप फ्रैक्शंस लगाना सीखते। एग्जाम में लेके भी आ जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को बस वही होल नंबर पे रगड़ा दिया हुआ होता है गधों की तरह। तो सर अलाउड होती है इसमें? अबे हाँ हाँ पागल, जब क्यों लिख रहा हूँ, क्या बातें कर रहा है यार, तेरे गले में दर्द है। फिर वही, अबे लिख रहा हूँ तो किसी वजह से तो लिखा है, आपको दिखाने के लिए, ताकि आप सीखें कि ये भी एक तरीका होता है। अबे यार क्या कर रहा है, गले में मेरा इतना दर्द है, फिर अलाउड। अबे तो क्यों लिख रहा हूँ अगर मैं अलाउड हूँ? अबे यार भाई, ए लेवल केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर से तुम ओ लेवल केमिस्ट्री का बेसिक्स, यार तो इतना शक करोगे अपने टीचर पे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कर, ओए होए होए। चलो, ये सवाल वैसे पूछा किसने था ये? कौन था ये? सर मैं था सर, अब्दुल्ला खुरम। चलो कोई बात नहीं, ऐसी डांट नहीं ना, वैसे नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते हैं बेटा। और अगर ये नहीं करना है तब भी बताता हूँ, वो जब बैलेंसिंग सिखाऊंगा तब सिखा दूंगा। अभी ये फटाफट करो। समझिए क्या क्वेश्चन दिया मैंने? उसका मास गिवन है, इसका मास निकालना है। बेटा ये तीन क्वेश्चन है, अभी फटाफट से कर लें, शाबाश। सेम वर्क पैटर्न को फॉलो करेंगे। किसी का आ गया पहले का आंसर? आ गया क्या किसी का? यस सर। जी क्या आंसर है पहले का? बोले 14.58। जी, पहले का आंसर 14.58 आ रहा है। यस सर। यस यस सर। सर। आमना आंसर आ गया बेटा, आमना अहमद, जुनैरा। सर अभी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। करो करो, आराम से करो, लेकिन सही आंसर निकालो एक दफा में। 14.5 ये तुम यहीं से देख के छाप दिया है? तुम कर रहे हो? ये कर रहे करेंगे, चेक करना नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे? अच्छा सही। हाँ भाई, क्लिक तुम्हारा हो रहा है? क्या नाम है तुम्हारा? सफवान? तुम नहीं कर रहे होगा? कैलकुलेटर नहीं है तुम्हारे पास? यार बड़ी अजीब आदमी हो। दूसरे का आंसर निकाला है किसी ने? जी फातिमा, इनाया, इनायत भाई जबान तेज चलती, हाथ तेज नहीं चलता तुम्हारा? जल्दी नहीं करो। जी बेटा दूसरे का आंसर कौन बता रहे हैं? जी बेटा दूसरे का आंसर दो दूसरे का आंसर दे दो भाई। राहीन, अनुषा, अरवा, अथर। दूसरे का आंसर दे दो, अथर, हुमैरा, मुस्फिरा। 53,280 सेंटीमीटर क्यूब। क्या? 53,280 सेंटीमीटर क्यूब। 53,280। जी सर यही आ रहा है।
अबे तुम लोग एक दूसरे का क्या, तो ये आ रहा है यार, नहीं कर रहे हो सॉल्व? राहीन एंड रहीमीन, बेटा पहले वाले का आंसर आया। शिफा तुम्हारा आंसर आया बेटा पहले का? Yeah. पहले का क्या है जी? कादिर, कादिर, रिमशा कहां तक हो गया? रिमशा तेज हाथ चला लो। यार अभी क्वेश्चन 5 करो। पहले वाले का आंसर सही आया सबका। नाहिया बतूल आंसर आया बेटा, नाहिया। जुहेरुद्दीन सही, आपका भी। पहले इन दोनों को लान दिखाओ ऐसे करके। देखो देखो कहाँ, तो आपस में चेक करो ना। ये कोई मातम डरने की बात थोड़ी होती, कहीं ना कोई मिस्टेक की होगी। वर्किंग नहीं मैच करो, कहीं पर आंसर मिल जाएगा। सर मेरा पहले वाले का आंसर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा बेटा, वर्किंग को कंपेयर करो ना। आपने यहाँ पर 8.2 को डिवाइड किया है, किससे डिवाइड किया है? 30। 8.2 को 30 से डिवाइड किया है। फिर रेशो आपने 1:3 का लिया है। जी। 1:3 का लिया है। मोल्स क्या है वाटर के? 0.81। कितना है? 0.81। एक मिनट, 8.2 डिवाइडेड बाय 24 30, 0.27 मोल्स आए थे। 0.27 मोल्स है सर C2H6 के। हाँ तो 0.27 मोल्स थे, फिर उसको 3 से, तो फिर उसके 0.81 आ रहे हैं वाटर के। फरवा ये किसका, जो बच्ची बोल रही है 0.81 आ रहे हैं इसके मोल्स। जी जी जी। तो बस उसके बाद क्या मसला है? 0.81 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना था? 18 से। 14 आपने किससे कर दिया मल्टीप्लाई? 21 आ रहा है। आपने किससे? 21 कैसे आ रहा है बेटा? 16 + 2। बेटा किसी और का आंसर तो नहीं हटा, मिली, जल्दी मिल गई। सर 6 क्वेश्चन में ये वॉल्यूम किसका है, HCl क्या है? जी बेटा HCl कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए चाहिए होगा ना बेटा। सर ये 3 भी तो है यहाँ पे, 3 का नहीं कर रही है। क्या बेटा? 3 भी तो है, 3H2 है ना। बेटा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि mr इज मास ऑफ 1 मोल। जब आप mr रख रहे होते हैं, और मैंने इसका दूसरा तरीका बताया कि ये जो नंबर्स हैं सिर्फ इक्वेशन में यूज होते हैं, कहीं भी यूज नहीं होते। mr जब आप रख रहे होते हैं, mr इज मास ऑफ 1 मोल, mr इज नॉट मास ऑफ 3 मोल्स। बात समझ आई? जब आप mr रख रहे होते हैं तो आप 1 मोल 1 मोल का, यानी सिर्फ H2O का मास रखते हैं। क्लियर है? जी जी सर। तूबा भवानी बेटा सॉल्व हो रहा है। तूबा भवानी, तूबा आंसर आ रहे हैं? तूबा का जवाब नहीं आ रहा है। सर 3 की कंसंट्रेशन 1 सही है। सर पहले वाले का 14.58 आ रहा है। चलो जुहेर, देर आए दुरुस्त आए, सही कर लिया तुमने, आगे चलो। सर जी बेटा। आंसर को 3 डेसिमल प्लेस तक लिख सकते हैं या फिर सेफ लेने के लिए 2 डेसिमल प्लेस ही? बेटा आंसर को 2 डेसिमल प्लेस में ही लिखना बेहतर है। यही मार्किंग स्कीम की रिक्वायरमेंट है। मार्किंग स्कीम में आंसर्स भी आप यूजुअली देखते हैं 2। अब क्या होता है, असल में देखो ना, मसला ये प्रिंसिपल एग्जामिनर के हाथ में होता है। अब वो एग्जामिनर रिपोर्ट में जारी करता है कि भाई 3 डेसिमल प्लेसेस के आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो सारे कट जाएंगे 3 डेसिमल प्लेसेस वाले। तो इसलिए अभी तो ओवर द इयर्स हम देखते हैं तो 2 डेसिमल प्लेसेस फॉलो की जा रही हैं, आगे भी 2। तो अगर आप 3 लिख देते हैं, अगर वो नंबर 1 और 2 और 3rd डेसिमल प्लेस, तो आंसर पे इत्तेफाक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो नंबर 7 8 निकला तो फर्क पड़ जाएगा। तो बेटर नॉट टू राइट। सर सर लास्ट वाले का आंसर 0.86 मोल पर क्यूब है। क्या लास्ट के क्या आ रहा है? कंसेंट्रेशन आ रही है 0.86 मोल पर डीएम क्यूब। ये तो 95 लिख रहे हैं बच्चे। सर पता नहीं क्यों लिख रहे हैं। आपने क्या 8 क्या आ रही है? कोई और भी कंफर्म करे? सर 8.5 ही आ रहा है। सर 8.57 into 10 that's the power -4। 0.857 है तो 8.6 हो जाएगा। नहीं 85 एक्सपोनेंशियल -4 कहाँ चले गए इतना दूर? नहीं नहीं सर 0.857 आ रही है तो वो 0.86 हो जाएगा। हाँ 86 लिख दो, 0.86 मोल पर डीएम क्यूब। जी सबका आंसर आया है, किसी का नहीं भी आया? पर हम मुझे क्वेश्चन 6 का समझा दे कैसे आया ये, क्योंकि आपका मैंने क्या आ समझ रहा नहीं है? आपका आया क्या आ रहा है? मैं ट्राई करना चाह रही हूँ मगर वो हो नहीं रहा क्या करना मुझसे। चाह रही है?
सॉल्व चाह रही हूँ मगर हो नहीं रहा, तो अभी मुझे क्वेश्चन 6 बस क्यों? एक्सप्लेन वो कर। मना कर रहा है कि मैं नहीं सॉल्व होऊंगा। भाई जब सवाल की वर्किंग वही है, कहां से सवाल शुरू करेंगे? एचसीएल से या एमजीसीओ3 से? सवाल शुरू कहां से होगा? MgCO3 से। हाँ, तो कैसे शुरू करेंगे? एमजीसीओ मास दिया हुआ है, उसको मोल में कन्वर्ट करें। कैसे कन्वर्ट करेंगे? एमजीसीओ3 का एमआर निकाला है आपने? कितना है एमजीसीओ3 का एमआर? एक मिनट सर, मैं कैलकुलेट करके। उसके अब कैलकुलेट ही नहीं किया तो फिर कैसे होगा? 84 आएगा, 84। तो अब 7.6 को आप पहले 84 से क्या कर दोगे बेटा? डिवाइड कर दोगे, तो इससे आ जाएगा 0.09। ये आ रहे हैं मोल्स तुम्हारे? जी सर। फिर मोल टू मोल रेशो लोगे, मोल टू मोल रेशो लो जिस तरह इक्वेशन में देख के लेते हैं, तो इससे तुम्हारे मोल्स इसके आ जाएंगे 0.18। अब जब 18 मोल्स आ गए तो फॉर्मूला लगा दोगे, मोल इज इक्वल टू सीवी अपॉन 1000 वाला। मोल की जगह डालोगे 0.18, ये 1000 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सारे साल प्रैक्टिस कराते रहा, और वॉल्यूम जो गिवन था ये वाला, ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। ये करोगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है सर, समझ आ गया। बेटा सबने सॉल्व कर लिया बच्चों? जी सर, यही आंसर आ तुम्हारा आ गया? तीनों आ गए जी। आमना, नाहिया, मुजम्मिल, बेटा आंसर आ गए? राहीम, सुलेमान, शिफा, यस सर, कर लिया। कर लिए? ठीक है, तो ये हमने अभी ओवरव्यू लिया मोल्स का। अल्हम्दुलिल्लाह में मोल्स की बेसिक सॉल्यूशन आ गई। अब इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसी इक्वेशन में और वैरायटी पैदा करके दिखाएंगे, और कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी, ये क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में, और इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे इंशाअल्लाह। आमना आंसर आ गए बेटा तुम्हारे सारे? जुहेर तुम्हारे लास्ट क्वेश्चन का वो कर रही हूँ आंसर, बट इट्स काइंड ऑफ नहीं हार्ड। लास्ट नहीं वाले का? बना जी, लास्ट वाले का तुमने इसके मोल निकाल लिए पहले एमजीसीओ3 के? मैं वही सॉल्व कर रही हूँ। मैं क्वेश्चन 5 कर रही थी, बट मैं इसको कर रही हूँ अभी। तो बगैर करे कैसे डिसाइड किया आपने कि हार्ड है ये? नहीं सर, मैंने वो पहले क्वेश्चन नंबर 6 ही किया था आफ्टर 4, बट फिर मुझे नहीं हो रहा था, तो मैं क्वेश्चन 5 अभी हो गया? नहीं, मैं कर रही हूँ अभी। अच्छा, 5 सही आ गया? ये बताओ मुझे। 5 सही आ गया है। बस सही है। पहले 7.6 को आप क्या करोगे? एमआर से डिवाइड कर रही हो? जी, कितना आया? 1 सेकंड सर। जुहेर आंसर आ गए तुम्हारे? आंसर आ गए जुहेर? सर मैं क्वेश्चन 5 पे हूँ अभी। अच्छा 5। जी आमना, 7.56 को किससे डिवाइड किया बेटा? 84 से? आमना अहमद, जी सर। क्या आ गया? 0.09 आ गया। 0.09 जी। अब रेशो ले लोगे इसके साथ, क्या रेशो आएगा? ये उसका 1 है, 1 है और इसका 2 है। 2 है, तो 1:2 में एट दी एंड मल्टीप्लाई होगा, ये 0.18 आ जाएगा। जी ये मोल्स आ गए इसके। अब क्या निकालनी थी? कॉन्सेंट्रेशन। फॉर्मूला याद है तुम्हें? सीवी ओवर 1000। 1000। अब कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो पहले फॉर्मूला कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा मोल इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन। मोल पता है, 1000 पता है, वॉल्यूम ये दिया हुआ है सवाल में, बस डालो और आंसर। ठीक है, मैं करती हूँ। चलो मेरे बच्चे जी। अली मेहदी तुम कुछ कहना चाह रहे थे? बस आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। जी अली ओके मेहदी, सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।